सो एज हमारे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोगों को डिस्कस करना है। इसमें हमने लास्ट चैप्टर में गवर्नमेंट को डिस्कस किया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, कैसे पर्टिकुलर लोगों के लिए काम करती है, कैसे पीपल्स जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे उनकी कॉन्फ्लिक्ट और इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं, कैसे उन लोगों को जस्टिस दिलाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कंट्री के डिस्कशन के साथ। दैट साउथ अफ्रीका क्या है, एक कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों में रेस हमेशा चलती रहती है कि ब्लैक पीपल्स, ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से रिलेट करते हैं। ठीक है, और कुछ इंडियन हैं जो लेबर या लेबर के रूप में एज अ लेबर वहाँ रह रहे हैं या एज अ ट्रेडर वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्गों में हमेशा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। एज वी ऑल नो एनसीईआरटी है, यहाँ पे छोटे बच्चे इजीली इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकें, इसलिए छोटी छोटी स्टोरीज दी होती हैं। ये वाली स्टोरी हम अभी स्किप करेंगे, हम मेन मुद्दे पे आएंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया साउथ अफ्रीका में जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाला डिस्कशन, हमेशा ये छोटी छोटी चीजें चलती रहती है उन लोगों में। नेक्स्ट हम लोग अभी देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा ना, उन्होंने भी बहुत सालों तक इस चीज के सिस्टम से हमेशा कह सकते हो कि स्ट्रगल किया कि ब्लैक पीपल्स को कोई अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए, या वाइट्स को ये चीज मिलनी चाहिए। तो ये वाली चीज को आप कह सकते हो उन्होंने भी फेस किया। ठीक है, और उसके बाद ये चीज आती है कि जो पार्शियल आप कह सकते हो सिस्टम है। ठीक है, कुछ सालों तक उन्होंने भी इस चीज को फेस किया। देन आफ्टर फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया साउथ अफ्रीका को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज होने लगी कि ब्लैक है चाहे व्हाइट है, सबको क्या करेंगे, इक्वली कंसीडर किया जाएगा, सभी यहाँ पे सिटीजन है। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे पहला रूल क्या होता है कि चाहे ब्लैक मतलब जो भी वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं, वो चाहे कलर के उसमें है, चाहे उन्हें आप कह लो सिटीजनशिप के बारे में कह लो। ठीक है, अगर वो उस कंट्री का सिटीजन है तो वो सब इक्वली कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का है, कानून की नजरों में सब इक्वल हैं। ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट में चाहे कोई किसी भी स्टेट से, किसी भी आप कह सकते हो कास्ट से, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ अपील कर रहा है, ठीक है, सो उसको इक्वली ही प्रेफरेंस देकर कोर्ट को उसकी प्रॉब्लम को सुनना होगा। ठीक है, सो वहाँ पे ब्लैक व्हाइट, ठीक है, कास्टिज्म, ये सब चीजें नहीं चलेंगी। यही चीज आपकी डेमोक्रेटिक होती है, जहाँ पे लोगों की सुनवाई इक्वल रह के की जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोगों के यहाँ पे कैसी लोगों के लिए सरकार बनाई जाती है, और लोग ही अपनी सरकार बनाते हैं, अपना एक तरह से प्रतिनिधि चुनते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एमएलए के इलेक्शंस देखे होंगे, लोकसभा के, ठीक है, राज्यसभा के, इनके जब इलेक्शंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे वोटिंग के लिए जाते हैं। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग अपनी थॉट्स वहां पे दे रहे हैं कि दैट हम लोगों को ये अपना हम लोगों को अपना प्रतिनिधि ये इंसान चाहिए। ठीक है, ये क्या होती है, ये सब चीजें आपकी कुछ मैंने कीवर्ड्स बताए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये होती है और ऐसे काम करती है। ठीक है, ठीक है, वहां पे क्या होता था पहले साउथ अफ्रीका में, जैसे आपको मैंने बताया कि क्या होता था, वहां पे जो नॉन वाइट लोग होते हैं उनको अलाउ नहीं होता था कि वो वोट करें। ठीक है, क्योंकि वो क्या मानते थे, जो साउथ अफ्रीकन थे, जो ब्लैक्स थे, वो मानते थे ये हमारी लैंड है, हमारी कंट्री है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ वाइट पीपल, वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम द राइट ऑफ वोटिंग। ठीक है, उन्होंने ये चीज रखी थी, बट आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वहां पे सब कुछ इक्वली, सबको इक्वली पावर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर डेमोक्रेटिक की बात की जाए तो वहां पे उनके सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या पार्टिसिपेशन कैसा होता है, कैसे वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में।
वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? आप लोगों को पता है रेगुलरली हर 5 साल के इंटरवल के बाद हम लोगों में इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट कैसे काम करती है। नॉर्मली थोड़ा सा आइडिया हम लोगों ने गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे होती है ये लिया था, लास्ट ये आइडिया लिया था, ठीक है। You have already read in the previous chapter that people make decision in democracy. हमने पहले भी पढ़ा ये चीज़ और मैंने थोड़ा सा आइडिया अभी भी दिया कि डेमोक्रेसी में लोग अपना जो वहाँ के पीपल होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, वो फैसला लेते हैं कि कौन हमारा प्रतिनिधि होगा, ठीक है, थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन। हम लोग हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो और हम लोग वोट करते हैं, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड में हम लोग वोटिंग इलेक्शंस देखने को मिलते हैं हमें। जैसे अमेरिका है, वहाँ पे यूएसए है, वहाँ पे 4 साल में होते हैं, इंडिया में 5 साल में होते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड अलग अलग होता है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री वही मानी जाती है जहाँ पे वहाँ के सिटीजन्स को राइट होता है, ठीक है, चीजों को चुनने का। ये है सेम चीज जैसे मैंने आपको बताई, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होती है गवर्नमेंट। जैसे इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 ईयर, ठीक है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन द पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, ठीक है। एक बार जो सरकार आ जाती है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलरली रह सकती है, ठीक है। बट अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो लोग उसको दोबारा कंप्लेन करके हटा भी सकते हैं और फिर वहां पे दोबारा री इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जो लोग ही इलेक्ट करेंगे उनको भी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम लोग डेमोक्रेसी में सिर्फ ये नहीं है वोटिंग राइट, यहाँ पे लोगों को और भी बहुत सारे राइट्स होते हैं। जैसे हमें अपने व्यूज रखने का, हम लोग कहीं पे भी शांतिपूर्ण ढंग से, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास राइट है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पे भी कोई भी रैली है वो कर सकते हैं, कहीं पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग गवर्नमेंट को बता सकें दैट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर वर्क, ठीक है। गवर्नमेंट को अपने एक्शन से ये चीजें समझाएं, ठीक है। धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन्स, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। या फिर न्यूज़पेपर में कुछ हमें कुछ चीजें पब्लिश करनी है, हमारे यहाँ मीडिया कितना अच्छा रोल प्ले करती है इन सब चीजों में, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट उन सब चीजों को रिजॉल्व करती है, ठीक है। बट पर्टिकुलरली टाइम पीरियड पे आफ्टर सम, मतलब हर टाइम टू टाइम ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, कि अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हैं। सो उनके बीच में कहीं ना कहीं किसी भी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट कोई ना कोई वॉयलेंट होता ही रहता है, ठीक है, डिफरेंसेस होते ही हैं। तो ये टेंशन रहती है, तो ये यही गवर्नमेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें क्या करें, रिजॉल्व करें, ठीक है। ये एक तरह से ड्यूटी आ जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। हमने ये थोड़ा सा पढ़ा, ओके। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। हमारे इंडिया की दोनों स्टेट्स हैं, बट एक रिवर के वाटर डिस्प्यूट को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु में ये चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। and Krishna Raja Sanga Dam in Karnataka is used to irrigating a number of districts for meeting the needs of the city of Bengaluru. ठीक है, the water stored in Mathur Dam in Tamil Nadu is used for crop in the delta region of that state. ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनकी चीज़ों की क्या एग्जाम्पल दिए हैं कि यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट इन चीज़ों को चलता ही रहता है, रिवर पे, डैम पे, इन सब चीज़ों की वाटरिंग, इरिगेशन पे, इनकी ये नदी का पानी यहाँ तक जाएगा, हम लोग को नहीं वो करेंगे, देंगे दूसरी स्टेट को। तो ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। सेम ऐसे हरियाणा और दिल्ली के भी चलते रहते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या चीज़ होती है मेन, कि जो भी हम लोग गवर्नमेंट, जो भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है उसकी नज़र में, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, किसी भी धर्म से है, ठीक है, वो अगर कोर्ट में अपनी इक्वालिटी के लिए या जस्टिस के लिए जाके बोलता है,
ठीक है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस प्रॉब्लम को सुने, उसको प्रॉपर वैल्यू दे और केयर करे उसकी, और सुने उस प्रॉब्लम को, ठीक है, और वहां पे जस्टिस प्रोवाइड करे, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।